Hey guys, welcome back to the Stock Synthesis channel. In today's video, we are going to discuss about how I took that trade that I got 25 to 30% return within a week. What was the reason behind, what was the psychology behind? I will try to discuss each and everything. So let's get straight to the topic. So this is the chart of Metro brand. ये पहला कंपनी था जहाँ मैंने लिया था. What was the reason behind? पहले इसके बारे में रीज़न जानने की कोशिश करते हैं कि रीज़न क्या था ये ट्रेड लेने का. So first of all, अगर आप मेरे को बहुत दिन से फॉलो कर रहे हैं, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज को बहुत दिन से फॉलो कर रहे हो तो यू नो दैट वी ऑलवेज ट्राई टू पिक द स्ट्रॉन्ग वंस एंड वी ऑलवेज ट्राई टू पिक द 52 वीक हाई और एटलीस्ट ऑल टाइम हाई. ठीक है. सो व्हाट वाज द रीज़न ये था कि ये ऑल टाइम हाई पे था, इससे पीछे कोई डेटा नहीं था एंड दिस वाज अ IPO और IPO बेस बना रहा था. ठीक है. जो IPO स्टॉक कोई बेस बनाता है उसे बोलते हैं प्राइमरी बेस. ठीक है. ये बेस का नाम क्या है, कुछ भी है, इट डजंट मैटर. व्हाट इट मैटर्स हाउ मच मनी यू मेक, क्योंकि मार्केट फिल इन द ब्लैंक्स नहीं पूछता है. अब पहला था कि IPO का बेस बना रहा था. दूसरा रीज़न ये था कि वॉल्यूम्स, अगर आप कोशिश करोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी ही ड्राई है. जितने भी फॉलिंग कैंडल्स है सारे वॉल्यूम्स लो है. कहीं पे बिग कैंडल्स आई कांट सी. बस ये दो जगह दिस वॉज द थिंग जो यहाँ पर बिग कैंडल्स बना था, सेलिंग प्रेशर्स यहाँ दिखा था, बट उतना फॉल ही नहीं हुआ मार्केट. उसके बाद मार्केट एक बार भी कहीं बिग रेड कैंडल्स दिखा ही नहीं है. जो डार्क ब्लू है वो रेड कैंडल सिग्निफाई करता है, जो लाइट ब्लू वो ग्रीन कैंडल सिग्निफाई करता है. ठीक है. सो यहाँ पर कहीं नहीं था और अचानक वॉल्यूम स्पाइक आने लग गया था. ठीक है. ये सब एरिया पे दैट मीन्स दिस इज़ अ टाइम फॉर द एंट्री. सो आई एंटर्ड अराउंड हियर एंड आई कैप्चर अराउंड 25% रिटर्न. ठीक है. विद इन अ वीक. और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था. आई गॉट अराउंड 1:4 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो. दूसरा रीज़न ये था कि वॉल्यूम्स काफ़ी ड्राई थी. तीसरा, ये निफ्टी 50 के हिसाब से नहीं चल रहा था. अगर मैं कंपेयर करूँगा निफ्टी 50 को, ठीक है, सो सी निफ्टी 50 वॉज मेकिंग अ कंटिन्यूसली स्ट्रक्चर ऑफ लोअर लोज और लोअर हाइज. ठीक है. ये लोअर लोज लोअर हाई बना रहा था, तो ये यहाँ पर हायर और हाई लोज बना रहा था. ये जैसे ही यहाँ पे डबल टॉप बनाने का स्ट्रक्चर्स पे कोशिश किया, ये बूम मार्केट एट टॉप, मार्केट ब्लास्ट कर गया. दैट इज़ मेट्रो ब्रांड. सो ये स्ट्रॉन्ग था इसलिए ये निकल गया. सो नाउ लेट्स जंप टू अनदर ट्रेड. जो मेरा ट्रेड अभी तक वो कंटिन्यू चल रहा है, दैट वाज ज़ोडिएक एनर्जी. सेम रीज़न यहाँ पर भी था. ईच एंड एवरीथिंग वाज द सेम. What I saw that कि ये बहुत ही अच्छा बेस बना रहा था आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. ये कंटिन्यूसली भागते चला गया, स्प्लिट हुआ था एक बार, उसके बाद पहला बेस बनाना स्टार्ट किया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. क्योंकि इससे पहले एक बार ये बेसिस नहीं बना था, यहाँ पर कहीं बेस बना था, उसके बाद ये ब्रेकआउट दिया, उसके बाद दिस वाज द फर्स्ट टाइम यहाँ बेस बना था. मोर ओवर दिस इज़ अ पेनी स्टॉक. अगर आपको ट्रेड मैनेजमेंट यूज़ करने नहीं आता है तो प्लीज़ डोंट ट्रेड पेनी स्टॉक. फॉर द बिगनर्स बी कॉशियस. अगर आपको एक्सपीरियंस से आपको ट्रेड मैनेज करना आता है देन ऑब्वियसली यू कैन ट्रेड पेनी स्टॉक. नथिंग इज हार्मफुल इन ट्रेडिंग पेनी स्टॉक ऑल्सो. फॉर द बिगनर्स इट्स बेसिकली अ वार्निंग, प्लीज डोंट ट्राई. सो व्हाट आई सॉ दैट कि ये एरिया था बेस बनाने के स्ट्रक्चर्स. ठीक है. और इट वॉज कंटिन्यूसली मेकिंग अ बेस विदाउट एनी बिग रेड कैंडल जहाँ पर सेलिंग प्रेशर मेरे को दिखे. यहाँ पर एक रेड कैंडल मेरे को दिखा, रेड सेलिंग प्रेशर्स दिखा, बट नो इफेक्ट्स. मार्केट को गिरना चाहिए था बट इट डिडंट फॉल. मोर ओवर यहाँ रेड बने या ग्रीन बने, इट डजेंट मैटर. व्हाट इट मैटर्स कि वॉल्यूम ज़्यादा बड़ा था. ठीक है. एट टॉप पे अगर वॉल्यूम बड़ा होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली वो सेलिंग प्रेशर हो सकता है. तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर हल्का सा देखने को मिला, बट मार्केट उस तरीके से फॉल नहीं हुआ. फिर से ये हायर लोज का स्ट्रक्चर बनाया एंड वेटेड फॉर द हायर लो. आई टुक द ट्रेड हियर. द स्टॉप लॉस ऑफ क्लोजिंग बिलो दिस. आई वॉज वेटिंग फॉर द कि अगर ये नीचे क्लोज देता है विद अ बेरिश कैंडल विद अ लेस वॉल्यूम देन ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू होल्ड. अगर ये उल्टा होता है लाइक बेरिश कैंडल बनता और इस ये एरिया पे वॉल्यूम्स काफ़ी ही बिग होते देन ऑब्वियसली आई शुड हैव एग्जिटेड माई ट्रेड. बट ऐसा सिनेरियो नहीं हुआ और ये अभी तक कंटिन्यूसली स्पाइक हो रहा है. विद इन अ वीक और टू आई गेस आई एम अराउंड 30 to 35%. ये आपको लास्ट में प्रॉफिट दिख जाएगा. सो दिस वॉज अ ट्रेड. एंड अनदर थिंग वॉज निफ्टी 50 और स्मॉल कैप बहुत लोअर लोअर हाइज के स्ट्रक्चर पे बन रहे थे.
जैसे यहाँ पर अगर आप लोग निफ्टी 50 से कंपेयर करते हैं, जस्ट सी, निफ्टी 50 लोअर लोज लोअर हाई स्ट्रक्चर्स पे था, ये हायर हाई और हाई लोज के स्ट्रक्चर पे था। निफ्टी 50 टॉप बनाने गया, ये ब्लास्ट कर गया। पिक द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, ये ऑल टाइम हाई पे भी है। मोर ओवर इफ़ यू लुक हियर, ये ऑल टाइम हाई पे, इससे पहले कि ऑल टाइम हाई पे नहीं आया था ज़ोडिएक एनर्जी। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जो ऑल टाइम हाई पे वो बनाना स्टार्ट कर गया था बेस। सो दिस वॉज अ रीज़न बिहाइंड दिस ट्रेड। थैंक यू गाइस।